बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों के साथ तल्लुकात बनाना, रिलेशन बनाना, ये एक स्किल है और इस स्किल को सीखना पड़ता है। दुनिया के अंदर 33% ऐसे लोग हैं जो कि लोगों के साथ रिलेशन नहीं बना पाते। अगर वो रिलेशन बना लें तो उस रिलेशन को वो ज़्यादा देर तक आगे चला नहीं सकते। आज की वीडियो में आपको 3 ऐसे स्टेप बताऊंगा कि आप किसी भी अजनबी शख्स के साथ आप अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। उसमें पहला स्टेप ये है कि आप किसी भी अजनबी शख्स को, पहले स्टेप में ये है कि आप उसको अपने साथ कनेक्ट कैसे करें। दूसरा स्टेप ये है कि वो बंदा आपके साथ कनेक्ट हो गया, अब उस कनेक्शन को आपने रिलेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। और तीसरे स्टेप में अब जो रिलेशन बन गया उस रिलेशन को आपने ज़्यादा देर तक लॉन्ग टाइम के लिए साथ लेकर कैसे चलना है। सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं कि आप जब भी किसी अजनबी शख्स के साथ मिलते हैं तो आप उसको कैसे कनेक्ट करेंगे। देखें, कनेक्शन का या कनेक्ट करने का पूरी दुनिया में अब तक जो एक तरीका है और वो तरीका क्या है, वो है तारीफ़। देखिए, तारीफ़ एक ऐसी चीज़ है जिसकी भूख हर शख्स को होती है। दुनिया का हर शख्स वो तारीफ़ सुनना चाहता है, वो अपनी तारीफ़ पसंद करता है। इवन के अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो बहुत बालातर है, वो हर चीज़ से बेनियाज है, लेकिन अल्लाह ताला भी हमसे अपनी तारीफ़ सुनना चाहता है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ये क्या चीज़ है? ये अल्लाह ताला की तारीफ़ है। देखिए, एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबा बैठे हुए थे। वो उठ के जाते हैं, एक सहाबी आते हैं, वो कहते हैं कि आपके ये जो सहाबी हैं ये मुझे बहुत पसंद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या आपने इस चीज़ का इजहार कभी उनसे किया? उन्होंने कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ़ौरन जाइए, उनके कंधे पे हाथ रखें और ये कहें कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो तारीफ़ है, जब भी आप किसी के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं, आप उस शख्स की तारीफ़ करें। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि एक ऐसा अजनबी शख्स जिसको आप जानते नहीं हैं, जिससे आप कभी मिले नहीं हैं, आप उसकी कैसे तारीफ़ करेंगे। देखिए, दुनिया के हर शख्स के अंदर एक वीकनेस होती है और वो वीकनेस उसकी पर्सनैलिटी में शो होती है। जैसे आप देखें, कुछ लोगों को अच्छा ड्रेस पहनना, महंगा ड्रेस पहनने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को अच्छी घड़ी पहनने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को परफ्यूम पसंद होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छे शूज़ पहनने का बहुत शौक़ होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब उस शख्स से मिलते हैं तो आप उसकी वीकनेस को ढूंढ लें। मसलन आप एक शख्स से मिलते हैं, आप देखते हैं उसने घड़ी बहुत अच्छी पहनी हुई है, आप जैसे उससे मिले आप उसको कहें कि ज़बरदस्त, आपने क्या कमाल घड़ी पहनी हुई है, इससे बेहतर घड़ी तो आज दिन तक मैंने नहीं देखी। आप यकीन मानिएगा वो शख्स जितना मर्जी ज़हनी तौर पे मजबूत हो, वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब अगली बात यह है कि अब उस कनेक्शन को आपने रिलेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। आप एक सिंपल सा काम करें, कुछ दिन के बाद आप एक अच्छी सी घड़ी लें, उस घड़ी को पैक करवाएं और एज अ गिफ्ट उसको दे दें। आप यकीन कीजिएगा आपके साथ एक अच्छा रिलेशन उसका बन जाएगा। अगले स्टेप में आप उस रिलेशन को चाहते हैं कि वो सिलसिला जारी रहे, आप इसी स्टेप को रिवाइज करते रहें। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप उसको हर दूसरे तीसरे रोज़ घड़ी भिजवाते रहें। आप ये कर सकते हैं कि आप उसको घड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आप उसको ये बता सकते हैं कि फ़लाँ जगह पे घड़ी की सेल लगी हुई है, या फ़लाँ घड़ी जो होती है वो बड़ी अच्छी है, उसकी प्राइस बड़ी रीज़नेबल है, लेकिन क्वालिटी में बड़ी अच्छी है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि जो खाना होता है ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई इंसान रेजिस्ट नहीं कर सकता। आप जो इंसान आपको अच्छा लगता है, जिसके साथ आप चलना चाहते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं, आप उसको अपने खाने में शामिल करें। अब ये लोग ये कहते हैं कि अक्सर गिला करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में अच्छे लोग नहीं हैं। ऐसा नहीं है, हम सब की ज़िंदगियों में अच्छे लोग आते हैं, लेकिन हमारे अंदर ऐसी खूबी नहीं होती। अच्छे लोग आते हैं, वो हमसे ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन जो एक समझदार इंसान होता है
उसके पास ये स्किल होती है कि वो अच्छे रिलेशंस को लेके चलता है, वो अच्छे लोगों को संभाल के रखता है, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उनको इस्तेमाल नहीं करता बल्कि उनका भी ख्याल रखता है। आप किसी शख्स को देखना हो ना कि वो कितना ज़बरदस्त इंसान है और कितना ईमानदार है और करैक्टर वाइज कितना अच्छा है, आप सिंपल एक काम करें, आप उससे पूछें कि उसने लास्ट टाइम उसने नंबर कब चेंज किया था। मैं आपको अपनी अगर बात बताऊं, मैंने 2007 में सबसे पहले नंबर लिया था, आज भी वो नंबर मेरे मोबाइल में है और मैं वही नंबर यूज़ कर रहा हूँ। आज 2024 हो चुका है, मैंने वो नंबर चेंज नहीं किया। लेकिन आप हर उस शख्स को देखेंगे जिसने फ्रॉड किया हो, जिसने किसी को धोखा दिया हो, उसकी हर महीने समझ लें कि हर तीसरे दिन सिम चेंज हो जाती है। सो ये क्यों होता है? क्योंकि लोग लोगों को मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, लोग आपको छोड़ जाएंगे। लेकिन आप लोगों को नुकसान नहीं देंगे, आप लोगों की केयर करेंगे, तो आपके जो रिलेशन है वो देर तक आपके साथ चलेंगे।